दोस्तों नमस्कार। तो बेटा हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। अबे रसगुल्लो क्या चलेगा बे? पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हमने क्या कर ली थी भैया। और आज चलेगा अपना पार्ट नंबर क्या चलेगा? पार्ट नंबर 11 चलेगा अपना। और मेरे रसगुल्लो पार्ट नंबर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? पार्ट नंबर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ? कि रासायनिक अभिक्रियाएं ये मतलब ये बहुत सारी प्रकार की क्यों, ये इसका भी क्या है, इसका क्या रीजन है और क्या है? देखो हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अरे रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब भी किसी भी पदार्थ में क्या हो जाए, अबे किसी भी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो जाए, ये पढ़ा है हमने कि किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, किसी भी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो जाए, अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो समझ जाओ कि क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और हमने ये भी देखा है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। आ रही बात समझ में? जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ क्या होता है? बनता है। हरी बात समझ में? और नया पदार्थ कब बनता है? जब कौन भाग लेंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये हमने देख लिया था उस टाइम। हरी बात समझ में? अब अभिकारक में कौन भाग लेते हैं? भाई रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक करते हैं, और अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। हरी बात समझ में? अब इन अभिकारकों में कौन भाग लेगा? इस अभिकारक में कोई ना कोई तत्व भाग लेगा। हरी बात समझ में? इस अभिकारक में कोई ना कोई तत्व भाग लेगा। जैसे मैग्नीशियम को हम किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ भाग किसने लिया? इस मैग्नीशियम ने और इस ऑक्सीजन ने भाग लिया, और नया पदार्थ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। समझ में आ रही है बात? तो बेटा दिमाग ये लगाना है अपन को कि जो तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पर? मैग्नीशियम और कौन सा है? ऑक्सीजन। दो तत्व है, और इन तत्वों के अंदर भी क्या होता है? परमाणु। तत्व भी किससे मिलकर बना होते हैं? परमाणु से। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभिकारकों में कौन भाग लेंगे? परमाणु। कौन भाग लेंगे? परमाणु। अब यहाँ ध्यान से देखो कि मैग्नीशियम का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। अबे प्लस का चिन्ह लग रहा है नहीं जुड़ रहा है? अबे जुड़ रहे हैं ना। और आपको पता होगा मेरे रसगुल्लो, अबे आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज जुड़ती है तो उनके बीच में क्या पड़ जाता है? अबे बंद पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? बंद। हरी बात समझ में? रहीमदास जी का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चिटका है, और टूटे से ना ये ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। हरी बात समझ में? यानी दो चीज अगर जुड़ेगी तो उनके बीच में क्या लग जाएगी? गांठ। अबे क्या लग जाएगी रसगुल्लो? गांठ। और गांठ का मतलब बंद। उनके बीच में क्या बनेगा? बंद बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अभिकारक जब दोनों मिले, अभिकारक के अंदर क्या है? परमाणु। तो परमाणुओं के मध्य जब ये मिलेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा? बंद बनेगा, और बंद बनेगा तो नया पदार्थ बनेगा। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रही है बात? आ रही बात समझ में? लेकिन इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो ऐसा। यहां तो परमाणु के बीच में क्या बना है? बंद बना है। अबे बंद बनाए कि नहीं बनाया? और बंद बनाए, नया पदार्थ बनाए। ठीक है। लेकिन इधर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो, इससे ये लेता हूं मैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं क्या करूंगा, उष्मा दूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, गर्म करूंगा, तो ये किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, बंध। अब देखो इसके अंदर तो बंध बना है, तब जाके ये बना है, और इसके अंदर बंध क्या हुआ है, टूटा है। इसके बीच में जो बंध थे वो क्या हो गए, टूट गए। इसके बीच में, इनके परमाणुओं के बीच में जो बंध थे वो क्या हो गए, टूट गए, और टूटने से क्या बन गया, नया पदार्थ बना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने समझ में आ रही है क्या, क्या समझ में आ रही है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। यानी लोचा यह है मेरे रसगुल्लों की, नया पदार्थ कब बनेगा, नया पदार्थ जब बनेगा जब परमाणुओं के मध्य बंध बनेंगे या परमाणुओं के मध्य बंध टूटेंगे, जब जाके क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। समझ में आ रही है बात। और नया पदार्थ बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। और नया पदार्थ कब बना, जब या तो रासायनिक, जब या तो परमाणुओं के बीच में बंध बनेगा या परमाणुओं के मध्य बंध टूटेगा, बनेगा टूटेगा। आ रही है बात समझ में। तो हम लिख सकते हैं एक बार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है परमाणु के मध्य बंध के बनने एवं टूटने के आधार पर अनेक प्रकार की होती है। आ रही बात समझ में। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी प्रकार की होती है, क्योंकि तत्वों के बीच में तत्व क्या होंगे, क्या तो नया पदार्थ जुड़कर बनेगा या नया पदार्थ टूटकर बनेगा। आ रही बात समझ में। तो इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है। ठीक है, आराम से इसको क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। अब इधर हम लिखेंगे, ठीक है, यहां से क्या बात लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, अबे रसगुल्लो कौन सी अभिक्रियाओं में, कौन सी अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधों के बनने, सॉरी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के मध्य बंधों के बनने, बंधों के बनने एवं टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है। क्या होती है भैया, अनेक प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अनेक प्रकार की होती है। इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के मध्य बंधों के बनने और टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अनेक प्रकार की होती है। अब कौन कौन से प्रकार की, और 3 प्रकारों को हम विशेष और ध्यान से क्या करेंगे, समझेंगे बेटा। ठीक है, हटा दें इसको। अब देखिए, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और बेटा दिमाग पे लोड बिल्कुल नहीं लेना, अबे दिमाग पे लोड बिल्कुल नहीं लेना। समझ में आ रही है बात। अब हमने पढ़ा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया में 2 ही तो चीजें होंगी, एक तो होगा अभिकारक, अब एक तो क्या होगा, अभिकारक, और एक क्या होगा, उत्पाद। बताओ इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज होगी क्या? आ रही बात समझ में। यानी अभिकारक क्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। आ रही बात समझ में। और बस 2 ही चीज ध्यान रखनी, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अब इस संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। कौन जुड़ेगा भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बढ़ रहे हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन जुड़ेगा, अभिकारक जुड़ेगा, और क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा।
आ रही बात समझ में? तो रासायनिक पहले संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया, या तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। कौन जुड़ेगा? अभिकारक। क्या बनाएगा? उत्पाद। समझ में आ रही है? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं भैया? उत्पाद बनाते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। हरी बात समझे? अब मैं बात कर लूं वियोजन की। अबे किसकी? वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटना। अबे कौन टूटेगा? मैं टूटूंगा या तुम टूटोगे? अबे कौन टूटेगा? अभिकारक टूटेगा। कौन टूटेगा भैया? अभिकारक। समझ में आ रही है? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। कौन टूटेगा? अभिकारक। अबे भाई अभिकारक जुड़े चाहे टूटे, बढ़ना क्या है? उत्पाद। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? वियोजन बोल देंगे। समझ में आ रही है? मतलब कुल मिला के लोड लेना ही नहीं है। अबे लोड लेना ही नहीं है, अभिकारक को जोड़ना है, उत्पाद बना देना है। क्या कह देना है? संयोजन कह देना है। अभिकारक को तोड़ देना है, क्या बना देना है? उत्पाद बना देना है। और क्या कह देना है? वियोजन कह देना है। सारी बात समझ? बिल्कुल एकदम हलवा। ठीक है, तो हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और कौन जुड़ेगा? अभिकारक। तो हम परिभाषा क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। कि ऐसी, अब ऐसी कैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे? एक सिंगल यानी एक उत्पाद बनाएंगे। यानी जुड़ने वाले अभिकारक एक हो सकता है, दो हो सकता है, या दो से ज्यादा हो सकता है। लेकिन बेटा खोपड़ी में फिट रखना है। खोपड़ी में क्या फिट रखोगे कि जो उत्पाद बनेगा वो ओनली क्या होगा? सिंगल होगा। उत्पाद कैसा होगा? ओनली सिंगल, एक होगा। ठीक है, बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे संयोजन। और उससे क्या बोलेंगे? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भैया? अब संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आराम से इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब इसके हम पढ़ेंगे उदाहरण। और उदाहरण नंबर 1 में क्या देखो? कोयले का दहन। किसका दहन भैया? कोयले का दहन। इसका दहन पढ़ेंगे भैया लाल लो, कोयले का दहन। और कोयले का मतलब क्या है? कार्बन। अबे कोयले का मतलब क्या है? कार्बन। और कोई भी चीज जलेगी किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कार्बन, जब कोयला जलेगा तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अबे इसीलिए तो कहा जाता है कि बावड़ों पेट्रोल कम जलाया करो। पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। यानी कार्बन किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? अबे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ये हमारे वायुमंडल जो क्या करेगी? वायुमंडल का क्या बढ़ाएगी? ताप बढ़ाएगी। और ताप बढ़ाएगी तो क्या होगी? अब ताप बढ़ाएगी तो जो बर्फ है ना, वो बर्फ, बड़े बड़े बर्फ हो गए, पहाड़ है बर्फ के, अगर ताप बढ़ेगा तो बर्फ क्या होगा बेटा? पिघल कर आ जाएगा। और बर्फ पिघल कर आएगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। इसलिए थोड़ा पेट्रोल कम जलाया करो। समझ में आ रही है बात? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? हमारी पृथ्वी का क्या बढ़ाती है? ये तापमान बढ़ाती है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अबे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि बोलते हैं? अबे बोलते हैं कि बोलते हैं। इसलिए
हमें क्या करना चाहिए, अबे हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक क्या लगानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि तुमको पता ही नहीं पता कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं। अबे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जिसको क्या कर लेते हैं, हम लेते हैं। अबे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे ना तो क्या होगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और तापमान बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और ग्लोबल वार्मिंग होता ही रहेगा बेटा, ठीक है। और बर्फ पिघलती रहेगी, और समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार क्या होता जाएगा मेरा रसगुल्ला, बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी ये सारा जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल पानी 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 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो कहाँ चला गया, चले कहाँ गए भैया, आ जाओ वापस आ जाओ। तो कोयले का दहन, तो कोयला जल गया भैया, किसकी उपस्थिति में, कोयले ने किससे क्रिया कर ली, ऑक्सीजन से, और क्या बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कि कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद। अबे देखो रे रसगुल्लो, अब बढ़ने वाला उत्पाद कितना भैया, एक ही है ना, और मिलने वाले अभिकारक कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं। तो अभिक्रिया कौन सी हुई, वह संयोग, अबे कौन सी हुई, संयोजन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यह होगा कोयले का दहन। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम का दहन। अबे किसका दहन, मैग्नीशियम का दहन। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg प्लस, दहन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन सूत्रों को रटने की जरूरत है क्या तुमको, सारणी या बेटा पार्ट नंबर अगर 10, 9 और 10 नहीं देखा हो ना तो पार्ट नंबर 9 और 10 लिख लेना। समझ में आ रही है? इन सूत्रों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। Mg का मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, Mg क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम। अबे Mg क्या है भैया, मैग्नीशियम, और O को तुम जानते ही हो ऑक्सीजन, और ये जो बना है जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अबे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गई भैया बात? तो हमने कोयले को जला दिया, हमने मैग्नीशियम को जला दिया, ठीक है। अब बताओ यहाँ भी कितने अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, और एक ही उत्पाद बना रहे हैं। देख लो एक ही बना रहे हैं भैया, ठीक है, और एक ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। समझ में आ गई बात? आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब ये हो गए अपने दो उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा उदाहरण। अबे कौन सा उदाहरण भैया, तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। अब तीसरा उदाहरण देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये है बेटा चूना। अबे ये क्या है, चूना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे को पानी नहीं मिला, मेरे को क्या नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो मेरी प्यास क्या होगी। अबे मेरी प्यास क्या होगी, क्या बुझ जाएगी क्या, मैं क्या हूँ बिना बुझा हुआ। आ रही बात समझ में, क्या समझ में आ रही है बात, कि मेरे को क्या लग रही है, प्यास लग रही है, और मेरे को पानी नहीं मिला। अब पानी नहीं मिला तो फिर क्या होगा भैया, मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या, नहीं बुझेगी ना, तो मैं क्या हो गया, बिना बुझा हुआ। और पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ गई, तो मैं बुझा हुआ। समझ में आ रही बात? तो यहाँ देखो चूना, अबे क्या है चूना, इस चूने को भी पानी नहीं मिला। अबे है तो चूना, लेकिन चूने को पानी नहीं मिला भैया, और पानी नहीं मिला तो इस क्या हो गया यार, अबे क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना। क्या हो गया भैया, बिना बुझा हुआ चूना। अबे चूना लग गया क्या, बिना चूना नहीं लगा बेटा, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसको क्या नहीं मिला भैया, पानी नहीं मिला। अब समझ में आ रही है भैया? अब देखो इधर प्लस, अब इसको क्या मिल गया भैया, पानी मिल गया। अबे क्या मिल गया, पानी मिल गया, और जैसे ही इसको पानी मिला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अबे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम कहोगे गुरुजी कैसे बना, तो देखो मेरा रसगुल्ला, देखो कैल्शियम का कैल्शियम है ही सही, ऑक्सीजन कितने, एक, और इधर कितने, दो,
ऑक्सीजन कितने, एक और ये दो, समझ में आ रही बात। और हाइड्रोजन कितने हैं, ये दो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है भैया, दो हाइड्रोजन, समझ में आ रही बात। और दो हाइड्रोजन देखो तो यहाँ हमने पढ़ा था OH, और एक OH ये है और O और H ये है, दो H हो गए। अबे कितने OH हो गए, दो, तो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। ऐसे समझ में आया था, ऐसे नहीं तो याद रखना है कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है इसमें क्या मिलाएंगे, पानी। अबे क्या मिलाएंगे, जल। तो बेटा अब इसको क्या मिल गया, पानी, और जैसे पानी मिल गया तो क्या बन गया, ये चूना। और चूना कौन सा होगा भैया, अबे चूना कौन सा होगा, अब पानी मिल गया ना, पानी मिल गया तो प्यास, आहा, अबे प्यास क्या हो गई, बुझ गई। और प्यास बुझ गई तो क्या होगा, बुझा हुआ चूना। अबे क्या होगा, बुझा हुआ चूना। अबे कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना। अब इसका नाम बताओ फटाफट, क्या नाम है इसका बताओ। Ca का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम। मैंने फिर बोला भैया कि पार्ट नंबर 9 और 10 नहीं देखा हो तो पार्ट नंबर 9 और 10 अबे जाके देख लेना। आ रही बात समझ में, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अबे मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितना तपोगे उतना ही चमकोगे वे रसगुल्लो। इसलिए तपना जरूरी है जिंदगी में, तपना जरूरी है जिंदगी में। आ रही बात समझ में। तो बिना बुझा हुआ चूना, ये तो इसका नाम हो ही गया क्योंकि पानी नहीं मिला इसको, और पानी मिल गया तो ये बढ़ गया कौन सा चूना, बुझा हुआ। प्यास बुझ गई। आ रही बात समझ में। अब इसका क्या नाम है भैया, इसका क्या नाम है, Ca का मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड। सारणी तो याद करनी ही करनी है। क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। और इन नामों को भी रटने की जरूरत नहीं है, क्या याद कर लो, सारणी याद कर लो, इनको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका क्या नाम है, या देखो इधर, अबे इसका क्या नाम है, कैल्शियम, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अबे क्या नाम हो गया भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अपना अगला उदाहरण। अबे कौन सा उदाहरण, अगला उदाहरण, ठीक है। तो याद रखना कि बिना बुझे हुए चूने में क्या जल मिलाएंगे तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3, ठीक है। आराम से क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो उदाहरण। और इसमें याद रखना कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इधर वापस कैल्शियम ऑक्साइड। अबे क्या भैया, अबे कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, सीमेंट के निर्माण, सीमेंट के निर्माण में। तुमसे पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूना का निर्माण का उपयोग कहां किया जाता है, तो सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, टॉस होता है, तो इसकी अवस्था क्या होगी, सॉलिड, पानी लिक्विड होता है इसका L। और मैंने बोला कि जब भी किसी चीज में क्या कर दो, जब भी किसी चीज में जल मिला दो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो किसका विलयन बना, चूने का, चूने का विलयन। अबे किसका विलयन बन गया, चूने का विलयन बन गया। और चूने का विलयन बना तो क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक्यू, एक्वा। आ रही बात समझ, एक्वा हो जाएगा यानी जलीय विलयन। तो ये हो गया सीमेंट का, सीमेंट निर्माण इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया हुआ है, अबे उपयोग किया जाता है, ठीक है।